Gayatri, Kashish Lohia and Prithvi. Only 3 students are there. तीनों अपना वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो. Kindly be on your switch on your video. Switch on your video. Divya. Very good. All of you. Very good. हमने पढ़ लिया था पीरियोडिक टेबल, डॉवर्नियर ट्रायड लॉ और न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ और मैंगलिफ. आज हमने पढ़ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मूसले ने बनाई थी, जो कि एक्सेप्टेड हुई. दैट वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल साइंटिस्ट. मूसले की तो ये पूछा जाता है कि मॉडर्न टाइम टेबल जो पीरियोडिक टेबल थी विच वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल साइंटिस्ट और स्टूडेंट और एनीवेयर, तो वो किसने बनाई थी? मूसले ने बनाई थी. तो अब उसने अभी तक जो पीरियोडिक टेबल बन रही थी दैट वाज अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. लेकिन नाउ उन्होंने क्या बनाया, क्या बनाया था, किसके बेस पे बनाई थी, कौन बताएगा? एटॉमिक नंबर. एटॉमिक. कशिश अपना वीडियो ऑन करो. कशिश अपना वीडियो ऑन करो. क्यों बंद कर लेते हो बार बार? एटॉमिक नंबर पे बनाई थी उसने, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के उस पे बनाई थी. अब आप लोग पहले अपने बुक में एटॉमिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल निकालिए. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके कितने ग्रुप बने हुए? कैन यू टेल मी हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? 18 ग्रुप है. 18 ग्रुप में आप फर्स्ट सेकंड लेंगे, थर्ड से लेके 12 तक के ग्रुप आपके कोर्स में नहीं है. फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18 आपके ग्रुप में है, आपके कोर्स में. और उसमें पीरियड कितने हैं? हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर? 8, 7. 7 पीरियड है. 7. 8 किसने कहा है? 7 पीरियड है. अब आपको ये ध्यान से देखना है, यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देखो. ये मैंने आप लोगों के लिए बना के रखी हुई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ये आपके ग्रुप है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. ये आपके कोर्स में नहीं है, ये फिर आपके ग्रुप में है. ठीक है. तो और ये आपके पीरियड है. फर्स्ट पीरियड में एक शेल, सेकंड पीरियड में कितने शेल है? हाउ मेनी शेल्स आर देयर इन सेकंड पीरियड? जल्दी बोलो. सेकंड पीरियड में कितने शेल हैं? 3 सर. 2 शेल. 3 पीरियड में 3 शेल, 4 पीरियड में 4 शेल, 5th पीरियड में 5th शेल, 6 पीरियड में 6 शेल, 7th पीरियड में 7 शेल. ये इनके वो है. लेकिन इसमें आप बहुत ध्यान से देखो, डाउन द क्रॉस, डाउन द पीरियड, सॉरी नीचे आओ और क्रॉस द पीरियड ऐसे होगा. डाउन द पीरियड दे हैव सेम वैलेंसी. फर्स्ट पीरियड में कितनी वैलेंसी है हर एलिमेंट की, बताना मुझे. हाउ व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट पीरियड? 1. और सेकंड पीरियड 2. अब 2. अब आपका जो 13 आया, ग्रुप 13, यहाँ पे 3 वैलेंसी है. 14 पीरियड में कार्बन और सिलिकॉन की कितनी वैलेंसी है? 4. अच्छा, अब आप ये देख लीजिए, यहाँ से नॉन मेटल शुरू हो जाते हैं, यहाँ से सारे नॉन मेटल शुरू हो जाते हैं. और जो 18 ग्रुप है वो नोबल गैस का है या जीरो है या इनर्ट गैस का है. 18 ग्रुप जो है वो इनर्ट गैस का है. ये ध्यान रखना. कभी कभी खाली यही पूछा जाता है 18 गैस में कौन कौन है, 18 ग्रुप में. समझ में? कभी कभी यही पूछा जाता है 18 ग्रुप में क्या क्या होता है. दिव्या बेटा, मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ and I can read the mind of my student. I can easily read the mind of my student. मैं बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ, मैं नहीं कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ, I can read the mind of a student. इसलिए आप लोग सब सीधे होके बैठिए और keep good thoughts in yourself.
अब आपको कशिश एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, आप ध्यान से देखिए। अब दीक्षा आई नहीं आज क्लास में। हाँ, अब आप लोग ध्यान से देखो, दिव्या ध्यान से सुनो बेटा। कशिश आज दीक्षा आई नहीं क्लास में। मैं पिछले साल के प्री बोर्ड का पेपर लेके आई हूँ। प्री बोर्ड का पेपर में पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन गिविंग जस्टिफिकेशन द ट्रेंड इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑन मूविंग, आप अपने बुक में आपको खोल के रखिए पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आप लोग खोल के रखिए। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period in the modern periodic table, variation of valency. अब लेफ्ट टू राइट में आप बताएंगे वेरिएशन ऑफ वैलेंसी क्यों हो रही है। यहाँ फर्स्ट पीरियड में एक, सेकंड पीरियड में 2 वैलेंसी है। जब हम 13 ग्रुप पे आए तो 3, 14 ग्रुप पे 4, 15 ग्रुप पे आए तो 3 वैलेंसी है ना, क्योंकि वो 5 हो गए तो 8 - 5 है। 16 ग्रुप में 2 वैलेंसी है, 17 ग्रुप में 1 वैलेंसी है ना। ध्यान से देखो, 17 ग्रुप में कितनी वैलेंसी है, 1। क्लोरीन की 1 वैलेंसी होती है ना। फ्लोरीन क्या है, 2 और 8, 2 और 7, सॉरी 9 है फ्लोरीन का। तो अब आप ये देखिए, उसने पूछा वेरिएशन ऑफ वैलेंसी। वेरिएशन ऑफ वैलेंसी में आपको बताना पड़ेगा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंसी की क्यों वेरिएशन होती है। बिकॉज बाय बताओ, कोई बताएगा क्यों होती है वेरिएशन ऑफ वैलेंसी। बाकी बच्चे कहाँ हैं, बाकी बच्चे भी आंसर दें। आई एम नॉट टीचिंग ओनली कशिश एंड दिव्या, ऑल चिल्ड्रन आंसर। सारे बच्चे दो, वीडियो ऑन करो। नहीं आता ये पिछले साल। हाँ क्या, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। topic, the question is regarding valency, not atomic size. The question is regarding the valency, variation in the valency. Why the variation of the valency is found when we move from left to the right? Because atomic number increase. Very good. Because the atomic number increases and valency is depend on the number of valence shell. जितने इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में होते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, the valency depends on that. So the atomic number increases, so there the much variation is found in the valency. After 14 group, when we come, ये सारा लिखेंगे आप जितना मैं बोल रही हूँ। हो सके तो मेरे साथ लिखते जाइए, हो सके तो आप लोग मेरे साथ लिखते जाइए कि atomic number increases when we move from left to right. First group 1 valency, second group 2 valency, 13, 14 group. But when we come to the 15 onwards, the number of valence electron increases more than 4. The 15 ग्रुप में 5 इलेक्ट्रॉन है तो देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 8. जब 16 ग्रुप में 6 इलेक्ट्रॉन है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 8. तो उनकी 2 वैलेंसी हो गई। तो देन वी फाइंड द मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4. When the valence electrons are more than 4, we have to subtract it from the 8 and the valency comes. So the variation of the valency is found. आपने अच्छा जवाब दिया, इसको आप अच्छी तरह से बिल्कुल अच्छी लैंग्वेज में, बिल्कुल अच्छी लैंग्वेज में अच्छी तरह से लिखिए आप। ये क्वेश्चन मुझे करके आपने गूगल क्लासरूम में भेजना है। मैं फिर से क्वेश्चन बोलती हूँ, राइट डाउन द क्वेश्चन। एक्सप्लेन गिविंग जस्टिफिकेशन द ट्रेंड्स इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स on moving from left to right in a period in the modern periodic table. In moving from left to right in a modern periodic table. लिख लिया। इसमें A है वेरिएशन ऑफ वैलेंसी, A is a variation of valency.
डी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, मैं लिख के भी भेज दूंगी आपको। बी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, सॉरी, हाँ आई एम सॉरी, बी है चेंज ऑफ एटॉमिक रेडियस, चेंज ऑफ एटॉमिक रेडियस। सी मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, डी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, ई नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अब इसमें आप देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है और 5 उन्होंने पॉइंट, दे हैव आस्क्ड यू 5 पॉइंट्स एंड द क्वेश्चन इज 5 मार्क। तो आप जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहली बात आप पहला हेडिंग डालेंगे वैलेंसी, वेरिएशन ऑफ वैलेंसी, उसके बारे में लिखेंगे। देन द सेकंड हेडिंग चेंज ऑफ एटॉमिक रेडियस, फिर आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। नाउ द कम द थर्ड पॉइंट मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इस तरह आप हेडिंग देके यू विल डिस्क्राइब ऑल 5 पॉइंट, देन यू विल स्कोर 5 आउट ऑफ 5। अब पहली बात तो आपको समझ में आ गया, वेरिएशन द वैलेंसी इज है बिकॉज द मॉलिक्यूल, द ऑल एलिमेंट्स आर arranged in a increasing atomic number. When the atomic number increase, the number of valence electron also change. So the valency also vary. Variation of valency is found when we move from left to right. Now the second question is change of atomic radius. तो चेंज ऑफ एटॉमिक रेडियस इन्होंने डाउन नहीं पूछा है, तो आप डाउन के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे। साइंस में जितना पूछा जाता है सिर्फ उतना ही लिखते हैं। डाउन द कुछ नहीं पूछा है इन्होंने, सिर्फ पूछा है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और कुछ नहीं। तो डाउन के बारे में आप कोई क्वालिटी नहीं बताएंगे। अब लेफ्ट टू राइट में एटॉमिक रेडियस का क्या होता है, इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है? डिक्रीज। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है? डिक्रीज। हाँ डिक्रीज होती है। व्हाई डिक्रीजेस? Due to increase in nuclear charge, metal tends to pull the electron टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो जो इतने बाहर इसके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो उसको न्यूक्लियस की तरफ आ जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस घट जाता है। एटॉमिक रेडियस घट जाता है शुरू में, लेकिन अब आप जब यहाँ पर आए फर्स्ट इट इंक्रीजेस डिक्रीजेस, और उसके बाद जब नॉन मेटल पे आए तब एटॉमिक रेडियस का क्या होता है? डिक्रीज होता है। Atomic radius decreases from left to right along a period due to increase in the nuclear charge. Atomic radius increases down the group, जब हम जाते हैं तो increase हो जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था इसके बारे में, बैलेंसी निकालिए बुक में, बैलेंस शेल और उसमें आया एटॉमिक साइज, दोनों आया बैलेंसी। हाँ कल एक मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पढ़ा क्वेश्चन पेपर में कि एटॉमिक रेडियस जो है इसको या एटॉमिक साइज को यूनिट क्या होती है, कौन बताएगा? कल 1 मार्क का क्वेश्चन था कि पिछले साल के पेपर्स में किस यूनिट में मेजर करते हैं इसको? पीएम, पिकोमीटर। इसको पिकोमीटर कहते हैं, एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12। हाँ ये ध्यान रखना है, 1 मार्क का क्वेश्चन मैंने कल देखा कि एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज की यूनिट क्या होती है। आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन लिखते जाइए। पिकोमीटर, अभी तो आपके हाथ में बुक थी, आपने बोल दिया। अब लिखा एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज
which tends to pull the electron closer to nucleus and reduce the size of the atom, reduces the size of the atom. ये from left to right atomic radius decreases, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करते हैं, और एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप. आपके क्वेश्चन में से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पर पूछा है, लेकिन हम बताते जा रहे हैं डाउन ग्रुप वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं. जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो आप ये देखिए नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं, और जितने नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं उतने वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं, तो उनका चार्ज खत्म होता जा रहा है, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और यहाँ पर एटॉमिक रेडियस उनका डिक्रीज होता है. और एक मार्क का क्वेश्चन था कि लाइक द यूनिट इन विच द एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड. अब आपके पास अगला क्वेश्चन आया मेटेलिक वो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी. मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी. ये जो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, metallic property they tend to lose the electron. And metallic property they tend to lose the electron. और जो नॉन मेटेलिक होते हैं वो they tend to gain the electron. जैसे क्लोरीन है, उसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो it chlorine tends to gain 1 more electron, but the metals are tend to lose electrons. As we can see, the metal like sodium and magnesium are towards the left hand side of the periodic table, while on the non-metal like sulfur and chlorine are found on the right side. In middle we have silicon, which is classified as a semi-metal या metalloid, जिनकी दोनों प्रॉपर्टी होती है मेटल और नॉन मेटल की. In the modern periodic table, zigzag separate metal from the non-metal. अब आप यहाँ पे देखिए जो मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन. जब भी कोई मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो मेटल विल बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव. और जो वो होते हैं नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं बिकॉज दे टेंड टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन. और जिसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और प्रोटॉन जो है वहां पे कम हो गए. अब जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, अब आप ये ध्यान से देखिए, एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज. टेंडेंसी डाउन द ग्रुप, the effective nuclear charge experience the tendency to gain lose the electron less. फिर इनकी कम होती है, वो ज्यादा उनका वो हो जाता है, वो ज्यादा दे देते हैं इलेक्ट्रॉन अपना. Electrons is decreasing because the outermost electron are farther away from the nucleus. Therefore, this can be easily, hence metallic character decrease across the period and increase down the metallic character decrease. क्योंकि वो उनका जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो कम लूज कर पाते हैं क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बड़ा स्ट्रॉन्ग है उनका. आप लोगों के पास ये एक क्वेश्चन मैंने लिखा दिया है, इसको आप लोग आंसर लिख के मुझे गूगल क्लासरूम में भेजना है, और मैं कहोगे तो मैं फिर आप लोगों को भेज दूंगी ये क्वेश्चन. तो नेचर ऑफ ऑक्साइड. मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेस होते हैं और एसिडिक होते हैं. नेचर ऑफ ऑक्साइड, जो मेटल के ऑक्साइड है वो बेस है या एसिडिक है? बोलो. बेस. बेस. और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है दे आर एसिडिक. नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है दे आर एसिडिक और मेटल के ऑक्साइड जो है वो बेस है. ऑक्साइड ऑफ द मेटल आर बेसिक इन नेचर while ऑक्साइड ऑफ द नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर. On moving from left to right along a period, basic character of oxide decreases. बेसिक क्योंकि आगे जाके नॉन मेटल आ गए ना, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस एंड एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. As we go down the group, the nature of oxide remain the same. नीचे कम है, पर इसमें बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है और एसिडिक कैरेक्टर धीरे धीरे बढ़ने लगता है. ये ध्यान से लिखना है, नेचर ऑफ ऑक्साइड. आप लोगों ने सबने क्वेश्चन लिख लिया? मेरे ख्याल से है ही नहीं बच्चे वहां पर, सारे बैठे ही नहीं है बच्चे वहां पे.
ज्वाइन करके गायब है सारे। रिया, यू आर देयर? Yes, ma'am. Yes, आपने ma'am. क्वेश्चन लिख लिया? क्वेश्चन लिख Yes, लिया? ma'am. Yes, ma'am. ये मुझे गूगल क्लासरूम में भेजना है, सुन लिया? मैं तुम लोग के लिए क्वेश्चन इकट्ठे कर करके रख रही हूँ कि अब पीरियड होगा तो बच्चों को ये क्वेश्चन कराना है। अब ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से लिखना है, ये सैंपल पेपर से मैंने छांटा है, बहुत ध्यान से। बी केयरफुल रिया, कशिश एंड क्या नाम तुम्हारा, दिव्या। टू एलिमेंट्स ए एंड बी, two elements A and B belong to the third period of modern periodic table. Two elements A and B belong to the third period of modern periodic table and are in a group 2 and 13 respectively. उनका ग्रुप सेकंड है और 13 है रिस्पेक्टिवली। और कौन से पीरियड में? थर्ड पीरियड में। रिया, आर यू राइटिंग? Yes, रिया, ma'am. okay. Yes, ma'am. Compare their following character in the tabular form. पहले तो बताओ वो इलेक्ट्रॉन, उनका नाम क्या है? थर्ड पीरियड में, सेकेंड ग्रुप में और 13 ग्रुप में। थर्ड पीरियड में, सेकेंड ग्रुप में क्या है? Magnesium. ये आपको कैल्शियम तक पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यू विल नॉट गेट पीरियोडिक टेबल। ये आपको पूरा याद होना चाहिए, आपको पीरियोडिक टेबल नहीं मिलेगी। तो थर्ड ग्रुप में दिव्या क्या है? थर्ड पीरियड में सेकंड ग्रुप में क्या है दिव्या? मैग्नीशियम। और 13 में उसमें ग्रुप में क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। तो ए मैग्नीशियम है और बी क्या है? एल्यूमिनियम। अब आप इसका आंसर लिखेंगे, आप इसका आंसर लिखेंगे एलिमेंट ए इज अ मैग्नीशियम, एलिमेंट बी इज अ एल्यूमिनियम। नाउ आई कम टू द क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन अब आया। नेम द इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम्स। मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 12. टोटल इलेक्ट्रॉन पूछा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन मैग्नीशियम? 12. एल्यूमिनियम 13. 13। अब 13 हो गया। अब इनका साइज ऑफ देयर एटम, एटम साइज में आप लिखेंगे द एटम साइज विल डिक्रीज, their tendency to lose electron, their tendency to lose electron, it also decrease because their nuclear charge increase when we move from left to right. The metallic character also decrease. The formula of their chloride, magnesium का क्या होगा? क्लोराइड, मैग्नीशियम MgCl2। और एल्यूमिनियम AlCl। MgCl नहीं, MgCl2। उनके क्लोराइड होंगे MgCl2 और एल्यूमिनियम का AlCl3। हाँ, MgCl2 क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा AlCl3। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा? व्हाट इज द ऑक्साइड? MgO। एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, व्हाट विल बी द एल्यूमिनियम ऑक्साइड? Al2O3. हाँ, अब ये क्वेश्चन आप पूरा कर लेंगे। आप लोग लिखिए, फिर से लिखिए, क्वेश्चन भी लिखिए, मुझे करके भेजना अपने गूगल क्लासरूम में। 2 एलिमेंट्स A एंड B, आपको 20 तक पूरी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए अप टू कैल्शियम कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है। पीरियोडिक टेबल विल नॉट बी प्रोवाइडेड यू। 2 elements A and B belong to the third period of modern periodic table
and are in group 2nd and 13 respectively. Group क्या है? 2nd and 13. Name the elements. Compare the following characteristics in tabular form. Compare the following characteristics in tabular form. First, number of electron in their atoms. टेबल बना के, टेबुलर फॉर्म मतलब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की आप टेबल बनाएंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम. बी, साइज ऑफ देयर एटम. Third point, their tendency to lose electron. The formula of their oxides. The formula of their oxides. Their metallic character. The formula of their chlorides. The formula of their oxide, metallic character, the formula of their oxide, their chlorides. ये सारे क्वेश्चन आप मेरे पास गूगल क्लासरूम में भेजेंगे. जिस बच्चे का नहीं आएगा वो अगली बार से मेरी क्लास में नहीं बैठेगा. Name any two elements. Name any two elements of group 1. ग्रुप 1 में दो एलिमेंट्स कौन से हैं? कौन कौन से दो एलिमेंट्स ग्रुप 1 में? एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है? लिथियम. लिथियम तो सेकंड ग्रुप में है. हीलियम. हीलियम. वेरी गुड. Name any two elements of group 1 and write their electronic configuration. Write their electronic configuration. आपको 20 तक सारे याद होने चाहिए. What similarity do you observe in their electronic configuration? कोई similarity नहीं है उनके. There is no similarity. क्योंकि हाइड्रोजन में एक है और उसमें दो हैं इलेक्ट्रॉन्स. आगे लिखिए. राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड फॉर एनी ऑफ द अबव. ऑक्साइड सिर्फ आपका हाइड्रोजन का बनेगा. हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड. लेकिन हीलियम का ऑक्साइड नहीं बनेगा क्योंकि हीलियम जीरो गैस में आता है. सुना? तो इट विल नॉट मेक एनी ऑक्साइड. ये दो दे डू नॉट रिएक्ट. तो आपके हाइड्रोजन के दो ऑक्साइड बनते हैं. एक H2O हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, H2O हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, और एक H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड. ये देखो, ये हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड. आपको सब ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएंगे. अब अगला क्वेश्चन लिखिए. An element X has a mass number 35. एक X एलिमेंट है, उसका मास नंबर 35, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18. इसका एटॉमिक, राइट इट्स एटॉमिक नंबर. क्या होगा इसका एटॉमिक नंबर? बोलो. 17. वेरी वेरी गुड. कौन बोला? देवस्मिता. शाबाश देवस्मिता. Write atomic number of electronic, and what will be the electronic configuration? 287.
ऑल्सो राइट द ग्रुप नंबर, कौन से ग्रुप में और किस पीरियड में है? 17 group and third हाँ। period. और ये तो आप बुक में देख के बता रहे हो ना बेटा जी, वहां पे आपको याद होना चाहिए। मैं कल के पीरियड में आपसे 20 तक सुनूंगी अलग अलग। और इसकी वैलेंसी क्या? राइट द वैलेंसी 1. 1। वेरी गुड देवस्मिता, आई एम हैप्पी। स्टेट द रीजन ऑफ द फॉलोइंग, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसके रीजन लिख के देना मुझे। नहीं आएंगे तो अभी आप कोशिश करना, नहीं आएंगे तो मैं आपको कल बताऊंगी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एमोफोट्रिक ऑक्साइड। एमोफोट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, कौन बताएगा? Who can tell me what is amorphic oxide? Act with acid and base. They can, the oxide of some metals, they can react with the acid and base. तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से। ये आपको अगर प्रूफ करना है तो यू हैव टू राइट द बोथ केमिकल इक्वेशन कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, और जब ये बेस से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है। NaOH से रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, मैंने इतना भी बता दिया। और बेस HCl से रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एन एमोफोट्रिक ऑक्साइड। दूसरा सेकंड क्वेश्चन लिखिए, एन आयरन स्ट्रिप डिप्ड इन अ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन turns the blue solution to pale green. A iron strip dipped in a blue copper sulfate solution turns the blue solution pale green. कौन बताएगा? Displacement reaction taken. Displacement. Iron is more reactive than copper and it can displace copper from the copper sulfate solution and it forms the ferrous sulfate solution. और ये ferrous sulfate solution जो है ये pale green कलर का हो जाता है। फेंकवा मत कर, एक मिनट फेंकवा मत, 2 बर्तन 2 मिनट। An iron strip dipped in a blue copper sulfate, समझ में आया देवस्मिता? Yes, ma'am. कि iron is more reactive than copper, it displaces copper from copper sulfate solution and it forms a ferrous sulfate solution that turns into the pale green. Hydrogen gas is not evolved when most metal react with nitric acid. ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताया था। Hydrogen gas is not evolved when most the metal react with nitric acid. देखो मैं मना कर रही हूँ मत कर, 3 बार मैंने मना करा है। क्यों क्लास मेरी खराब कर रहा है? बर्तन पटके जा रहा है। हाँ बोलो। नाइट्रिक एसिड से जब बहुत सारे मेटल है, बोलो दिव्या। Hydrogen gas is oxidized to water. ये आपको मैंने बुक में भी बहुत बार बताया था, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटल्स और नॉन मेटल्स में निकालिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसिड बेस में होगा फिर, है मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। Only magnesium and manganese can react. They do not produce, they do evolve hydrogen gas. और कोई भी मेटल जब रिएक्ट करता है वो नहीं, क्योंकि वो रिड्यूस हो जाता है, हाईली रिड्यूसिंग है वो। नाइट्रिक एसिड और NO2 और NO3 में खुद रिड्यूस हो जाता है।
बुक में देखो कहाँ लिखा है ये, Page number लिखा है। 44. Yes, page number 44. लिखा hydrogen gas is not evolved when metal react with the nitric acid. It is because HNO3 is a strong oxidizing agent. और खुद वो reduce हो जाता है, oxidize करता है हाइड्रोजन को, and itself it reduces to the NO2 and 2O. खुद ये reduce हो जाता है क्योंकि it's a highly oxidizing agent और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो हाइड्रोजन नहीं बन पाती है। सिर्फ एक मैग्नीशियम और मैग्नीज दो हैं जो हाइड्रोजन इवॉल्व करते हैं। ये लाइनें फिर से पढ़िए, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब नाइट्रिक एसिड से मेटल रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व होता है। नाइट्रिक एसिड इज अ हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनती है, इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन एंड इट रिड्यूसेस इटसेल्फ इनटू NO2 और N2O या NO। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम डज नॉट अकर इन द फ्री स्टेट इन नेचर। इसका आंसर आपको लिख के देना है मुझे। कोई बताएगा क्यों नहीं? कैल्शियम फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है नेचर में, या कैल्शियम ऑक्साइड में पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। इट कैन रिएक्ट विद द वाटर प्रेजेंट इन द एयर। एयर में वाटर मॉलिक्यूल होता है। इट कैन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर केप्ट इमर्स्ड अंडर केरोसिन। ये 8th क्लास से तुम लोग पढ़ते आ रहे हो। सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट या इमर्स्ड अंडर केरोसिन। अगर किसी ने 8th क्लास स्किप करा है तो उसको नहीं आता होगा, लेकिन ये 8th क्लास का क्वेश्चन है। ये आप सारे क्वेश्चन में मैं दे रही हूँ, मुझे आएंगे गूगल क्लासरूम में आप लोगों के, और जो गूगल क्लासरूम में नहीं भेज पाएगा, that child can send me on my personal WhatsApp. A metal X लिखिए, बहुत ध्यान से लिखिए दिव्या। A metal X combines with a non-metal Y by the transfer of electrons to form the compound Z. A metal X combined with the non-metal Y by the transfer of electron and they form new form Z. State the type of bond in compound Z. What can you say about the melting point and boiling point of compound Z? बहुत important question है. Will this compound dissolve in kerosene or petrol? Will this compound be a good conductor of electricity? अब ये देखिए ये क्या क्वेश्चन दिया है। ये उन्होंने क्या क्वेश्चन दिया, ध्यान से सुनो। एक X ने अपने मेटल दिया, अपना इलेक्ट्रॉन दिया Y को, तो ये आयनिक कंपाउंड बनाना, आयनिक कंपाउंड बना। तो जो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है वो पूछी गई है Z में। Z बना, जैसे आपने मैग्नीशियम या आप देखिए सोडियम क्लोराइड बन गया। सो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, सोडियम ने एक दे दिया। मैग्नीशियम ने 2 दिए, क्लोरीन ने 2 क्लोरीन आ गए, उन्होंने एक एक ले लिया, MgCl2 बन